कई साल पहले मनोज कुमार साहब की एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम। तो उसमें एक गीत था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जो गीत है उसके शुरुआत में प्राण साहब जो है मनोज कुमार को एक ताना मारते हैं कि तुम इंडियंस ने आखिर दुनिया के लिए किया क्या है। वो कहते हैं कि योर कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो। तो उस गीत के बोल थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन ये गीत जो है बनाते टाइम शायद बनाने वाले के दिमाग में ये ना रहा हो कि 2025 में एक ऐसा भी समय आएगा कि इस जीरो की बहुत चर्चा होने लगेगी। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी दलों ने खूब हल्ला मचाया हुआ है कि किसी का एड्रेस जो है वो जीरो कैसे हो सकता है, और इस संदर्भ में बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और चुनाव आयुक्त जो है उनकी तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया है कि जो लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता, या मोटे तौर पे कहा जाए जो जिस जगह पे वो रहते हैं उसका कोई पक्का पता नहीं होता, हो सकता है वो किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे रहते हो, किसी फुटपाथ पे सोते हो, या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऐसा ही कुछ कहा गया है वहां रहते हैं, तो उनका पता जो है वो जीरो लिख दिया जाता है। या फिर कंप्यूटर की एक मजबूरी बताई गई है, या एक सिस्टम ऐसा बताया गया कि कुछ तो फीड करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने यही कहा कि ऐसे में वो जीरो शो करता है। खैर, बात चाहे जो भी हो, इस सारे में एक मजेदार बात ये हो गई है कि अब शायद बहुत से लोगों को पक्का मकान मिलने की आशा जग गई होगी, क्योंकि काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि फलाना फलाना समय तक सबको अपना पक्का मकान दे दिया जाएगा। अब तो एक सरकारी आंकड़ा भी आ ही गया होगा हाथ में कि कितने लोगों का मकान है ही नहीं, क्योंकि जिनका जीरो है आप खुद कह रहे हैं कि उनके पास मकान नहीं है, तो कम से कम इनको मकान मिलने की उम्मीद तो जगी गई होगी। धन्यवाद।